नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। टांडा कलवारी पुल पर ट्रक और डीसीएम की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें डीसीएम चालक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही घायल को अस्पताल में भर्ती करा। वहीं पुल पर टक्कर से करीब 2 घंटे तक आवागमन प्रभावित रहा। वहीं कन्नौज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पीएससी में तैनात महिला दरोगा के घर में चोरी हो गई है। बंद घर के ताले तोड़कर लाखों का माल लेकर चोर फरार हो गए। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर भी चोर लेकर फरार हो गए। पड़ोसियों के घर की कुंडियां बंद कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। राहगीरों से दरवाजा खुलवाया गया। दरोगा को चोरी की सूचना दी गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के बाईपास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दरोगा के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि ये महिला दरोगा पीएससी में तैनात है। बंद घर के ताले तोड़कर चोर लाखों का माल लेकर फरार हो गए और वहीं ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और साथ ही पड़ोसियों की घर की कुंडियां बंद कर चोरों ने ये चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आपको बता रहे हैं, पीएससी में तैनात महिला दरोगा के घर में चोरी का मामला सामने आया है। बंद घर के ताले तोड़कर चोर लाखों का माल लेकर फरार हो गए। पड़ोसियों की घर की कुंडियां बंद कर चोरों ने ये चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इसके बाद राहगीरों की मदद से पड़ोसियों ने दरवाजा खुलवाया और दरोगा को चोरी की सूचना दी। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कन्नौज से, जहां महिला दरोगा के घर में चोरी हुई है और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि चोरों ने दरवाजे बंद कर चोरी की घटना को अंजाम दिया और साथ ही आपको बता दें कि बंद घर के ताले तोड़कर चोर लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, पीएचसी में तैनात महिला दरोगा के घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जहां चोर लाखों का माल लेकर मौके से फरार हो गए और साथ ही घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर भी लेकर चोर फरार हो गए। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, सदर कोतवाली क्षेत्र के बाईपास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नई खबर मैनपुरी से है, जहां जिले में धड़ल्ले से चल रहे अवैध रूप से दर्जनों क्लिनिक पर, जहां अस्पताल संचालकों के पास ना तो पंजीकरण है और ना ही कोई डिग्री है, लेकिन फिर भी मरीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसके चलते लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि मैनपुरी के क्लिनिक में धड़ल्ले से ये अवैध रूप से कारोबार चल रहा है और साथ ही झोला छाप डॉक्टर जिनके पास ना तो डिग्री है वो कारोबार अपना चला रहे हैं, जिससे खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मरीजों को। आपको बता दें कि इन डॉक्टरों के पास ना तो कोई पंजीकरण है और ना ही कोई डिग्री है, लेकिन फिर भी ये क्लिनिक चला रहे हैं, जिससे मरीजों के साथ खिलवाड़ देखने को मिल रहा है और साथ ही लापरवाही भी देखने को मिल रही है। आप तो पूरा हॉस्पिटल चला रहे हैं ना? नहीं, मैं ये क्लिनिक चला रहा हूँ। क्लिनिक तो नहीं, उसमें कभी 8 वार्ड पड़ी हुए हैं, 10 बेड पड़े हैं आपके हॉस्पिटल में। और लगभग ये 10 से पेशेंट कितना है?
पेशेंट की भी जानकारी है, सारी अपडेट के बाद ही मैं आपसे पेशेंट इस टाइम नहीं है जिस टाइम मैं पहुंचा हूँ, लेकिन पेशेंट अगर नहीं है तो बेड की व्यवस्था क्यों की? देखो ये मेरा घर है, ठीक है, कोई अगर इंजेक्शन लगवाने आता है मेरे पास तो मैं कहाँ लगाऊंगा उसको इंजेक्शन? आप बताइए, उसे कहीं लेटा के ये बिठा के ही इंजेक्शन लगा सकता हूँ? ऐसा तो नहीं मैं कहीं लगा दूँ बिठा के मैं कोई भर्ती नहीं करता कुछ नहीं। यूपी सरकार की गाइडलाइन तो मालूम ही होगी क्या है। खबर उन्नाव से है, जहां सिविल लाइन मोहल्ला की रहने वाली विवाहिता की संदिग्ध हालत में जहरीला पदार्थ निकलने से इलाज के दौरान निजी अस्पताल में मौत हो गई। मृतक के पिता ने आरोपी पति समेत ससुरालजनों पर मारपीट के बाद जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने मृतका के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आए थे बेटी के लेने, हम और हमारा बेटा, इन्होंने नहीं भेजा। उसके बाद 4 बजे इन्होंने फोन किया कि बेटी ने जहर खा लिया है। जब हम आए तो दरवाजा बंद था, फिर दरवाजा खोल करके हम हमारा लड़का लेके यहाँ अस्पताल में भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद हमारा दामाद और ससुर यहीं आए थे उसके लड़की के, और खबर बरेली से है, जहां उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण कुमार ने 300 बेड वाले अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। वहीं अस्पताल में ड्यूटी के दौरान डॉक्टर नदारद मिले, जिस पर नाराजगी व्यक्त की और औचक निरीक्षण के दौरान वन विभाग मंत्री अरुण कुमार ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर अपना पैर पसार रही है, जिसको लेकर डॉक्टरों को सतर्कता बरतनी चाहिए। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं बरेली से, जहां वन मंत्री औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही आपको बता दें कि औचक निरीक्षण के दौरान हॉस्पिटल में डॉक्टर नदारद मिले, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की है। साथ ही उनका कहना है कि कोरोना की लहर अपने पैर पसार रही है, जिसको लेकर डॉक्टरों को सतर्कता बरतनी चाहिए। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां वन मंत्री पहुंचे हैं हॉस्पिटल में औचक निरीक्षण करने के लिए, और साथ ही इस दौरान डॉक्टर नदारद मिले, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की है। कोविड हॉस्पिटल को देखने आए हैं कि कोविड अगर आता है तो उसकी क्या तैयारी है। यहाँ हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीनें हैं, ऑक्सीजन प्लांट है, ऑक्सीजन है, वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स की थोड़ी कमी है, और उसके लिए हम कहेंगे वो भी यहाँ उपलब्ध कराएंगे, और किसी भी तरह की मरीजों को कोई परेशानी यहाँ नहीं है। नए साल को सकुशल संपन्न कराने को लेकर गोरखपुर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट और एक्शन मोड पर है, जिसको लेकर के देर रात कई भीड़ वाले इलाकों पर फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया गया और शांतिपूर्व नया साल मनाने की अपील भी की गई। इस दौरान क्षेत्राधिकारी कैंट योगेंद्र सिंह ने पुलिसकर्मियों के साथ खुद जाकर बारीकी से जांच पड़ताल की और मौके पर मौजूद लोगों के साथ बातचीत भी की गई और साथ ही मौके का जायजा भी लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम 2 दिन तक फ्लैग मार्च निकालेंगे और साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जाएगा और समझाने का काम करेंगे ताकि भीड़भाड़ वाले इलाके पर किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। गोरखपुर से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां नया साल मनाने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है पुलिस के द्वारा। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। गोरखपुर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। साथ ही पुलिस का कहना है कि हम लगातार 2 दिनों तक लोगों से अपील करेंगे और साथ ही लोगों को जागरूक करने का काम भी करेंगे। तस्वीरें गोरखपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां
नया साल के आयोजन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं कि पुलिस किस तरह से फ्लैग मार्च निकालती हुई नजर आ रही है। साथ ही प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं नए साल के जश्न को लेकर। साथ ही पुलिस अधीक्षक का कहना है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में वो सक्रिय रहेंगे और साथ ही लोगों को जागरूक करने का काम भी करेंगे। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से बातचीत भी की गई और उन्हें जागरूक भी किया गया। नववर्ष की पूर्व संध्या के ऊपर जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, मॉल्स हैं, जहां पर पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा हो रही है, उन इलाकों की चेकिंग की जा रही है, जिससे कि कोई अव्यवस्था ना रहे, कोई अवांछित व्यक्ति या अवांछित वस्तु ना रहे। इसको लेकर ही सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो आसपास अपना ध्यान रखें और कल के दिन कोई भी ड्रिंक एंड ड्राइव या रश ड्राइव इस तरह की चीज़ें ना करें। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कार सवार ने अस्पताल कर्मचारी को टक्कर मार दी है। हादसे में कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों और दुकानदारों ने कार सवार को पकड़ लिया। नशे में धुत था कार सवार। मोहन लालगंज के गोसाईगंज तिराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कार सवार ने अस्पताल कर्मचारी को टक्कर मार दी और हादसे में कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कार सवार ने अस्पताल कर्मचारी को टक्कर मार दी। राहगीरों और दुकानदारों ने कार सवार को पकड़ लिया है। ये पूरा मामला मोहन लालगंज के गोसाईगंज तिराहे का बताया जा रहा है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां कार सवार ने अस्पताल कर्मचारी को टक्कर मार दी और हादसे में कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लखनऊ से राहगीरों और दुकानदारों ने कार सवार को भी पकड़ लिया है। आपको बता दें कि नशे में धुत था कार सवार और पूरा ये मामला मोहनलालगंज के गोसाईगंज तिराहे का बताया जा रहा है। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मोहनलालगंज में वकीलों ने हाईवे जाम कर दिया है। एक्सीडेंट मामले में वकीलों को पीटने का आरोप पुलिस ने वकील को पीटा है। इस वक्त की बड़ी खबर, रायबरेली और लखनऊ नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया गया है। कई किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी प्रोग्राम है। प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके हैं। बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं जहां वकीलों ने हाईवे को जाम कर दिया है। आपको बता दें कि रायबरेली लखनऊ नेशनल हाईवे पर वकीलों ने जाम किया है। एक्सीडेंट मामले को लेकर वकील को पीटने का आरोप लगाया गया है। वकीलों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने वकील को पीटा है। इसको लेकर अब वकीलों ने हाईवे जाम कर दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का प्रोग्राम है, जिसको लेकर प्रशासन के अब हाथ पैर फूल गए हैं। मोहनलालगंज में वकीलों ने हाईवे को जाम कर दिया है। एक्सीडेंट मामले में वकीलों को पीटने का आरोप है। वकीलों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उन्होंने वकीलों को पीटा है और कई किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया गया है। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से कई किलोमीटर तक लंबा जाम वकीलों के द्वारा लगाया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि वकीलों ने पुलिस पर भी आरोप लगाया है। एक्सीडेंट मामले में वकील को पीटने का आरोप लगाया गया है, जिसको लेकर वकीलों ने अब चक्का जाम कर दिया है। वहीं नए साल के आयोजनों पर एडीजी एलओ प्रशांत कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। पहले तो उन्होंने यूपी पुलिस की ओर से प्रदेशवासियों को नए साल पर शुभकामनाएं दी और आगे कहा कि सभ्य शालीन तरीके से नए साल पर आयोजन हो। सड़क पर हुड़दंग करने वालों से सख्ती से पुलिस निपटेगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां एडीजी एलओ प्रशांत कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने नए साल को लेकर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
साथ ही उन्होंने कहा कि हुड़दंगियों पर पुलिस प्रशासन सख्त रहेगी और साथ ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां नए साल को लेकर एडीजीएलओ प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन सतर्क रहेगी और साथ ही हुड़दंग करने वालों पर सख्ती से पुलिस निपटेगी। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी हैं और उन्होंने बताया कि शालीन तरीके से नए साल का आयोजन हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट है। आने वाले नव वर्ष 2023 के लिए सभी प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से शुभकामनाएं तथा साथ ही साथ ये जो त्योहार या जो ये आयोजन है वो पूरी सरलता से और शालीन तरीके से मनाया जाए। वहीं बाराबंकी पुलिस भी न्यू ईयर को लेकर अलर्ट मोड पर है और जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिनेश कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक बाराबंकी के निर्देश पर जिले में भीड़ भाड़ वाले विभिन्न स्थानों पर नववर्ष को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें जिले के समस्त ढाबों, मॉल, रेलवे स्टेशन सहित भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर डॉग स्क्वाड टीम सहित भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। सभी को हिदायत दी गई कि आगामी नववर्ष पर ऐसे कोई भी भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम ना हो जिससे किसी प्रकार की कोई घटना घटित हो। वहीं यातायात पुलिस ने संदिग्ध गाड़ियों की चेकिंग करने के साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वाले सहित ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी बड़ी कार्रवाई की है और दोबारा से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन न करने की कड़ी चेतावनी भी दी गई। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक बाराबंकी आशुतोष मिश्रा ने सभी जनपद वासियों से अपील भी की कि नववर्ष के उल्लास में जोश में आकर कोई अपना होश ना खोए और शांति व्यवस्था बनाए रखें। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत कार्रवाई में लगी हुई है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि नववर्ष को लेकर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि कोई भी हुड़दंगबाजी ना हो सके। बाराबंकी से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पुलिस ने ढाबों, मॉल और रेलवे स्टेशन सहित भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पुलिस प्रशासन लगातार चेकिंग अभियान भी चला रही है और साथ ही वाहनों की चेकिंग की जा रही है और उनके चालान भी किए जा रहे हैं। में ये समस्त ढाबे और गाड़ियों की चेकिंग और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उसमें हमारे डॉग स्क्वाड और अन्य जो हमारे स्क्वाड हैं वो सब इसमें चेकिंग कर रहे हैं। महिला शक्ति का जो हमारा शक्ति मिशन की जो गाड़ियां हैं वो सब इसमें चेक कर रही हैं और हम लोग सारे मॉल, रेलवे स्टेशन, ढाबे सब पे सबको हिदायत भी की जा रही है कि इस तरह का कोई भीड़ भाड़ या कोई ऐसे कार्यक्रम ना हो जिसमें किसी प्रकार की कोई घटना हो। हमीरपुर जिले में भी नए वर्ष को लेकर पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने सड़कों पर भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च निकाला। साथ ही सड़कों पर कब्जा किए गए लोगों और दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए तत्काल अतिक्रमण को हटाया गया। हमीरपुर से भी आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां नए वर्ष को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार सतर्क मोड पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने पैदल मार्च निकाला है और साथ ही जिले में दुकानदारों के द्वारा जो भी अतिक्रमण किया गया है उसको भी हटवाया गया है। नए वर्ष को लेकर लगातार पुलिस एक्टिव है, ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही दुकानदारों पर भी कार्रवाई करते हुए जो उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है उसको भी अब पुलिस ने हटवाया है।
तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। नववर्ष को लेकर पुलिस लगातार सतर्क मोड पर नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि जिला अधिकारी ने पैदल मार्च भी निकाला है और साथ ही लोगों को जागरूक करने का काम भी पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। नववर्ष को लेकर दुकानदारों पर भी कार्रवाई की गई है। साथ ही जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उनके ऊपर भी कार्रवाई करते हुए उनका सामान हटवाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। नववर्ष के जश्न को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है और साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है और लोगों को जागरूक करने का काम भी पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। हमीरपुर में आगामी नववर्ष को देखते हुए यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के साथ मेरे द्वारा और समस्त पुलिस अधिकारियों द्वारा आज रूट मार्च किया गया है, जिसमें जनता को सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। साथ ही जो मार्केट एरियाज में अवैध कब्जे लोगों ने फुटपाथ इत्यादि पे कर रखे थे उन सबको भी हटवाया गया है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के मुख्य शो कौन बनेगा करोड़पति, जो कि पूरे देश ने खूब देखा है और इसी तर्ज पर कौन बनेगा करोड़पति कानपुर देहात कलेक्ट्रेट परिसर में खेला गया और अमिताभ बच्चन की भूमिका में कानपुर देहात जिला अधिकारी नेहा जैन हॉट सीट पर नजर आई। आपको बता दें कि कानपुर देहात में चलाई जा रही जीके ओलंपियाड के माध्यम से बच्चों के सामान्य ज्ञान का प्रशिक्षण नई तकनीक के साथ किया जा रहा है और यहां पर जीतने वाले भले ही आज करोड़पति ना बन सके, लेकिन भविष्य में उसकी सफलता निश्चित होगी। कानपुर देहात की बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धि पांडे और जिलाधिकारी नेहा जैन की संयुक्त योजना के अंतर्गत इस पहल को एक नया आयाम मिल रहा है, जिसमें बच्चे अपनी प्रतिभा को निखारेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे और अपने भविष्य को तय करने के लिए उन्हें मार्गदर्शन भी मिलेगा। आपको बता दें कि कानपुर में भी कौन बनेगा करोड़पति मनाया गया है। हमारे जनपद में आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय से ही और चिल्ड्रंस डे के बाद से एक परिकल्पना करी गई थी कि बच्चों में जो सामान्य ज्ञान है उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, उसके प्रति रुचि बढ़ाने के लिए हम लोग ने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का जीके ओलंपियाड किया था, जिसमें प्रत्येक स्कूल में बच्चों का एक क्विज हुआ था और स्कूल लेवल के जो विनर्स थे उनको लेके फिर एक ब्लॉक लेवल की प्रतियोगिता हुई थी और आज इसका फिनाले हम लोग ने 30 दिसंबर को जनपद स्तर पे जो कंपटीशन करके कराया है। इसमें लगभग 20 बच्चों ने प्रतिभाग किया है और केबीसी के तर्ज पे एक फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट करते हुए। वहीं महोबा में यूपी 112 के प्रचार प्रसार के लिए 3 दिवसीय जागरूकता अभियान की शुरुआत देर शाम पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह ने फीता काट कर की। शहर के आला चौक और कीरत सागर तट पर स्टॉल लगाकर लोगों को यूपी 112 से संबंधित जागरूक भी किया गया, ताकि किसी भी विषय, परिस्थिति और इमरजेंसी के समय पुलिस की सहायता आम नागरिकों तक पहुंच सके। इसको लेकर लोगों के बीच प्रसार प्रचार किया जा रहा है। वहीं एसपी सुधा सिंह ने बताया कि यह इमरजेंसी सेवा फोन पर 112 डायल करने पर आम लोगों की मदद करेगी। पुलिस सहायता, आग लगने, मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों बुजुर्गों की सहायता, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, महिलाओं की सहायता सहित अन्य इमरजेंसी के दौरान कोई भी व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है। ये यूपी 112 के हेडक्वार्टर्स के द्वारा ये आदेशित किया गया था कि 30, 31 और 1 तारीख को 3 दिवसीय ये जागरूकता अभियान चलेगा, जिसमें 112 से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में और जो वो विभिन्न तरीके से संचालित की जाती है उसके बारे में सभी जन सामान्य को इससे परिचित और अवगत कराया जाए। उसी के संदर्भ में आज इसकी शुरुआत हुई है और ये 1 तारीख तक ये अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत बच्चों से लेके और सभी महिलाओं को और पुरुषों को, सभी को हम लोग जागरूक करने का कोशिश कर रहे हैं। वहीं नववर्ष को लेकर जहां नोएडा शहर में अलग अलग जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वहीं पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए हैं। यह तस्वीर नोएडा के सेक्टर 38 से स्थित गार्डन गलेरिया मॉल की है, जहां पर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर भारती सिंह के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों द्वारा पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जांच किए गए।
इस दौरान आपको बता दें कि पुलिस के तमाम आला अधिकारियों ने मॉल और अन्य जगहों पर पैदल गश्त की। मॉल प्रबंधन और अन्य सुरक्षा में लगे कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर भारती सिंह ने कहा कि नववर्ष के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर पुलिस के द्वारा व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस हेल्प डेस्क भी लगाए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान मगर किसी को भी पुलिस की मदद की आवश्यकता होगी तो उसे तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा पुलिस द्वारा एंटी रोमियो टीम और अन्य टीमें भी गठित की गई हैं। पुलिस ने जो है एक योजना बनाई है जिसमें कुछ हम लोगों ने वाहन उसको हम लोगों ने लिया है और उसमें ड्राइवर्स की वेरिफिकेशन करके हम लोगों ने उसमें उनको चिन्हित कर लिया है। यदि उस समय आवश्यकता पड़ती है और इन लोगों को घर पहुंचाने की आवश्यकता होगी तो हम लोग उनको जो है सुरक्षित उनके घर पे भी पहुंचाने की उसकी व्यवस्था करेंगे। महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा की? महिलाओं के लिए हमारे पास जो है वो एंटी रोमियो स्क्वाड्स भी हैं, स्वयं सिद्धा भी हैं। हमारी महिला जो टीम है वो भी यहाँ पे सादे कपड़ों में रहेंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।